हुकूमत का फैसला है। मियां शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जितनी हम रिलीफ दे सके वो दें। IMF के हवाले से कोई पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कोई तब्दीली नहीं कर रहे। हाई स्पीड डीजल जो है उसमें 7 रुपये फी लीटर कमी की जा रही है। इसी तरह जो पेट्रोल है इसमें 9 रुपये फी लीटर की कमी करके इसको 253 रुपये फी लीटर किया जा रहा है। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल 9 रुपये फी लीटर सस्ता। वजीर खजाना इसहाक डार ने ऐलान कर दिया, पेट्रोल की कीमत 262 रुपये से कम होकर 253 रुपये लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये कमी का ऐलान, नई कीमत 253 रुपये फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमतें बरकरार रहेंगी। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तानी रुपये में बेहतरी आई है। बिजली मजीद महंगी होगी, टैक्स भी लगेंगे। वजीर आज़म ने महंगाई के तूफान का प्लान दे दिया। ताजरों से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली की कीमत में इजाफा कर रहे हैं। महंगी बिजली IMF की शर्त और गर्दिशी कर्जों की वजह से हमारी जरूरत है। तस्लीम करता हूँ कि टैक्सेस की भरमार है। टैक्स अदा नहीं करेंगे तो फिर हम मजीद टैक्स ना लगाएं तो क्या करें। पाकिस्तान का डिफॉल्ट से बचना कामयाबी है, लेकिन प्रोग्राम की बहाली कामयाबी नहीं है। गुज़श्ता हुकूमत के गलत फैसलों से मईशत को नुकसान हुआ। सियासी मफादात की खातिर मुल्की मफाद को दाव पर लगाया गया। हमारी हुकूमत के 15 माह अमरीका से ताल्लुका सही करने में ही लग गए। IMF प्रोग्राम को संजीदगी से लेना और फायदा उठाना होगा। आइंदा निगरान वजीर आज़म सीनियर सियासतदान को बनाने पर इत्तेफाक। आसिफ अली जरदारी की लाहौर में वजीर आज़म शहबाज शरीफ से 1.5 घंटा मुलाकात। कौमी असम्बली मुकर्ररा वक्त पर तहलील करने पर भी इत्तेफाक। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आइंदा आम इंतखाबात, निगरान सेटअप समेत आइंदा हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू। इलेक्शन बर वक्त कराने पर भी इत्तेफाक। 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इलेक्शन में किसी सूरत ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मौजूदा कौमी असम्बली की मुद्दत 12 और 13 अगस्त की दरमियानी शब को अज़ खुद खत्म हो जाएगी, फिर निगरान हुकूमत आ जाएगी। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। आसिफ जरदारी ने कहा, गुज़श्ता हुकूमत की मईशत के लिए बिछाई बारूदी सुरंगें मिलकर साफ कर रहे हैं। शहबाज शरीफ बोले, सारी तवज्जो मईशत की मजबूती पर है। मुल्क से इंतशार और फितने की सियासत का जड़ से खात्मा करके सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। मुल्क को डिफॉल्ट करने वालों का ख्वाब ही रह गया। चेयरमैन PTI दौरान तफ्तीश CIT अरकान को धमकाते रहे। तोड़फोड़ करने वालों को PTI का हिस्सा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। सरबराह PTI की JIT में पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चेयरमैन PTI ने कहा, मैं आप में से किसी को नहीं रहना, वापस आ रहा हूं, देख लूंगा सबको। JIT अरकान बोले, हम सिर्फ आपसे प्रोफेशनल सवालात करेंगे। बताएं 9 मई वाकयात प्लानिंग थी या इत्तेफाक? चेयरमैन PTI ने जवाब दिया, प्लानिंग। अरकान ने सवाल पूछा, तो आपके लोग कंटोनमेंट बोर्ड क्यों गए? चेयरमैन PTI ने जवाब दिया, कमांडर गिरफ्तारी करेगा तो लोग वहीं जाएंगे। किसी को कोई हुक्म नहीं दिया था, सब अपनी मर्जी से इन मकामात पर गए। चेयरमैन PTI ने तशद्दुद और तोड़फोड़ में मुलविस अफराद को पहचानने से इनकार कर दिया। दहशतगर्द कार्रवाइयों में अफगान शहरी मुलव्वस हैं। जो वाकयात हुए, इस किस्म के वाकयात हमें काबिल कबूल नहीं। सारी सूरत हाल में बहुत भारी कीमत अदा कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, हम इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ, इस मामले का जल्द हल ढूंढना पड़ेगा। अब बात अफगान हुकूमत से करनी चाहिए, वो क्या चाहते हैं। शनाख्त कर सकते हैं अफगानिस्तान में कहाँ पनागाहें हैं। सदर जरदारी की जो विजन था, जब सदर जरदारी ने चीन को ग्वादर पोर्ट हवाला कर दिया था और CPEC की बुनियाद रखा था, तो उस वक्त भी हम तंकीद का निशाने पे थे। सदर होते हुए इतने सारे ट्रिप्स जो है वो चीन के किए हैं और क्या जरूरत था, मगर उस 9 या 10 दौरे के नतीजे में पाकिस्तान को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का तोहफा मिला। आने वाले इलेक्शन के बाद हमारी हुकूमत बनेगी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो सरदारी का दावा। कहा, अवाम मान गए, पीपल्स पार्टी की किरदार कुशी हुई, पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपोगंडा किया गया, हमने तब्दीली के नाम पर तबाही देखी। पीपल्स पार्टी काम और बाकी जमातें सिर्फ बातें करती हैं। साबिक सदर जरदारी की कोशिशों से CPEC का तोहफा मिला। धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन का संग बुनियाद रखते हुए कहा, झूठ सच का मुकाबला नहीं कर सकता। सिंध में तरक्की का नया सफर शुरू हो गया। धाबेजी
कराची स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कयाम से माशी इनकलाब ठट्ठा से शुरू होकर मुल्क में फैलेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी आर्मी चीफ से मुलाकात। दो तरफा ताउन, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत, दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया।